दिल्ली में एक जगह 50 लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। केजरीवाल से पूछा गया कि क्या ये कानून शाहीन बाग पर भी लागू होगा। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि शाहीन बाग पर भी इस हुक्म का इतलाक होगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि समाजी, सकाफती, मजहबी जलसों में ज्यादा लोग जमा न हो। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि तमाम तरह के मुजाहिरों पर नए अहकाम लागू होंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस से डील करने के लिए समय समय पे पिछले कुछ दिनों में हम लोग कई सारे स्टेप्स जो भी ज़रूरी था वो उठाते रहे हैं। आज अभी 11 बजे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ और जो भी उनके मंत्रीगण थे उनके साथ रिव्यू मीटिंग की थी। तो एक तो केंद्र सरकार के साथ मिलके जो केंद्र सरकार की इस बारे में गाइडलाइंस आ रही हैं उन सबको हम लागू कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके इसको स्थिति से निपटने के लिए सभी उचित कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में अभी तक 7 केसेस टोटल हुए। उन 7 में से एक के अंदर दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। 2 केसेस है जो ठीक होके अपने अपने घर चले गए। 4 केसेस हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं और वो भी रिकवरी पे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी ठीक होके घर चले जाएंगे। पेशेंट्स को जहाँ जहाँ क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है हमें वहाँ हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं। अगर इलाज अचानक से अगर ये फैलता है और ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटलाइजेशन की बड़े स्केल पे ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हमने सफिशेंट बेड्स, 500 से ज़्यादा बेड्स तैयार किए हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन की हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी तो ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो इनके कॉन्टैक्ट्स में आए थे, जो पेशेंट्स हैं इनके कॉन्टैक्ट्स में जो आए थे उनको होम क्वारंटाइन करवा रहे हैं। अभी तक हम ऑलरेडी स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ीज़ और स्विमिंग पूल्स को 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर दे चुके हैं। आज ये निर्णय लिया गया कि जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है। सभी के ऊपर ये लागू है, तो सभी को चाहे वो प्रोटेस्ट हो चाहे कोई भी हो उसको उसके ऊपर ये लागू होगा, ये ऑर्डर लागू होगा। और मॉल्स के बारे में अगर ज़रूरत हुई तो 1-2 दिन में उसके ऊपर भी निर्णय लेंगे हम। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस को लेकर के तमाम तरह एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऐसे में एक बात जो सामने आई शाहीन बाग को लेकर के भी कि 50 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं होंगे तो शाहीन बाग पर भी ये लागू होगा। किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कह दिया, साफ कर दिया है कि 50 से ज़्यादा गैदरिंग किसी भी कार्यक्रम के दौरान नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी तरीके का सोशल प्रोग्राम हो, राजनीतिक प्रोग्राम हो या कोई भी कार्यक्रम हो। तो ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि शाहीन बाग को लेकर वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती। और उन्होंने ये कहते हुए साफ किया कि डीएम के पास अधिकार हैं, वो जो कार्रवाई करना चाहें। तो ऐसे में उन्होंने ये जवाब उनका दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये एक तरीके से साफ कर दिया गया है कि डीएम अगर कोई एक्शन वहाँ पे लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं और 50 से ज़्यादा कोई भी कहीं पर भी गैदरिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये भी साफ हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन बाग पे कई सारे लोग इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चूंकि कोरोना वायरस को देखते हुए एक नया फरमान जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें 50 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती। तो अब देखने वाली चीज़ होगी कि शाहीन बाग पर क्या कुछ एक्शन होता है या किस तरीके से वहाँ के लोगों को हटाया जाता है या वो खुद चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी देखने वाली होंगी।
रचना, इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब पहले ये बात कही गई थी कि लोगों का एक साथ जमा होना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में प्रोटेस्टर्स का ये मानना था कि चाहे कुछ भी हो वो प्रोटेस्ट को लगातार जारी रखेंगे, पूरे साफ सफाई के साथ, और बाकी जितने भी एहतियाती इक़दामात हैं वो भी करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट भी जारी रखेंगे। ऐसे में कितना मुश्किल होगा इस कानून का लागू होना? देखिए, पहले भी कई बार कोशिशें की गई हैं और जिस तरीके से लगातार शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो लोग नहीं हटे, कई कोशिशें भी की गई। लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि गैदरिंग ना करें, तो ऐसे में अब 50 लोगों से ज़्यादा की जो भीड़ है वो नहीं जमा कर सकते, या 50 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह पे एकत्र ना हो। अभी अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये नया फरमान जारी किया है, तो अब इसके बाद ये देखना बेहद अहम होगा कि जो शाहीन बाग पर लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से वहाँ पर उठेंगे, या कोई एक नई तस्वीर वहाँ से निकलती नजर आएगी। अभी भी लोग नहीं मानेंगे क्योंकि अभी जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर अवेयर किया जा रहा है, सरकार भी बार बार यही कह रही है कि कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखना बेहद अहम होगा कि शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट में लोग बैठे हुए हैं वो इसको किस तरीके से लेते हैं। क्या वो कोरोना के चलते खुद ही ये निर्णय लेंगे कि वहाँ से वो लोग हट जाए, या किस तरीके से आगे उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, ये ज़रूर यहाँ पर देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल रचना, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के ताल्लुक से एएमयू की मस्जिदों को एडवाइजरी जारी की गई है। नमाज में सफ़ों के दरमियान फासले रखने की तजवीज़ पेश की गई है। वज़ू भी घर से करके आए। जुकाम, खांसी और बुखार होने पर घर पर नमाज अदा की जाए। एएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने यह एडवाइजरी जारी की है। डीएसडब्ल्यू ने नाज़िम दीनियात को हिदायत जारी की है कि नमाज में सफ़ों के दरमियान फासले रखे जाएं, वज़ू भी घर से ही करके आए, और साथ ही अगर किसी को जुकाम, खांसी या बुखार हो तो वो घर पर ही नमाज अदा करें। आपको बता दें, काफ़ी अहम खबर, डीएसडब्ल्यू ने नाज़िम दीनियात को हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि नमाज में सफ़ों के दरमियान फासले रखे जाए और वज़ू भी लोग घर से ही करके आए। साथ ही अगर कोई बीमार है, अगर किसी को जुकाम, खांसी या बुखार हो रहा है तो वो घर पर ही नमाज अदा करे। एएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर मुजाहिद बेग ने यह एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त हमारे साथ नाज़िम दीनियात एएमयू प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सलीम साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। तो काफ़ी एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ एएमयू में इस वक्त किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को कंटेन किया जा सके, और तमाम तर जो भी एडवाइजरी भी अब जारी की गई है उसको भी सही से लागू किया जा सके? जी, यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में जो इक़दाम किए हैं एहतियाती, ताकि मर्ज से दूरी रहे, ये बहुत अच्छे हैं। और इसमें मसले के लिहाज से भी इसकी इजाज़त है। जहाँ तक ये बात है कि भाई वज़ू घर से करके आएँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, अपने घरों में वज़ू करें, क्योंकि मस्जिदों में कम से कम उस सिलसिले में जो है वो पानी उसका गंदा ना जमा हो। जी। दूसरे जो सफ़ों की बात है उसमें मैक्सिमम दूरी रखने से फ़ायदा ये होगा, एक की सांस दूसरे से या दूसरे की सांस किसी दूसरे से जो है वो नहीं इनहेल करेगा, जो है वो दूरी बनी रहेगी। अच्छी बात है ये जी। तो इसमें मसले के लिहाज से अच्छी बात है ये, इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि मुस्ताहब है ये आदमी। और जुकाम हो, खांसी हो, ऐसे जो चीज़ें मुताद्दी बीमारी जिन चीज़ों से होती है, वो एहतियात यही है कि आदमी जो है घर पे नमाज पढ़े और मस्जिद में ना जाए। ऐसी सूरत में उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। ये क्योंकि परमानेंट चीज़ तो है ही नहीं, ये वक्ती चीज़ है, तो एहतियात बेहतर है। इस्लाम इसका मतलब हुक्म देता है, बेहतर चीज़ है ये। तो मजीद एएमयू में क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या थर्मल स्क्रीनिंग, जो कि इस वक्त लगभग हर जगह पे हो रही है जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं, क्या एएमयू में भी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है? हाँ, वो उस सिलसिले में उन्होंने डीन्स और चेयरमैन को अपने तौर से और टीचर्स को अपने तौर से कहा है कि वो एहतियात बरतें, और मजीद हेल्थ सर्विस की तरफ से भी इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं कि कम से कम मर्ज को जो है वो फैलने दिया जाए। बिल्कुल। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया।
इस वक्त एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में कोरोना की दहशत। कोरोना की वजह से बिहार असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। बिहार कानून साज काउंसिल का भी इजलास मुलतवी कर दिया गया है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। जमीयत उलमा बिहार का प्रोग्राम भी मुलतवी हो गया है। 29 मार्च को तकरीब होनी थी, लेकिन अब मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की दहशत की वजह से ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। बिहार असेंबली इजलास का मुलतवी हो गया है। साथ साथ बिहार कानून साज काउंसिल का भी इजलास मुलतवी कर दिया गया है। जमीयत उलमा बिहार का प्रोग्राम 29 मार्च को होना था, उसको भी मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि लार्ज गैदरिंग्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। परहेज किया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा या फिर जहां पर ज़्यादा लोग जमा हो वहां पर जाने से मना किया जा रहा है। तो इसी के चलते बिहार में भी कानून साज काउंसिल का इजलास मुलतवी हो गया है। वहीं बिहार असेंबली का इजलास मुलतवी हो गया है। साथ ही साथ 29 मार्च को जमीयत उलमा बिहार की तकरीब होनी थी, वो भी मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना असेंबली में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। करारदाद रियासत के वज़राला के चंद्रशेखर राव ने पेश की थी। वज़राला ने सीएए को आइन के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कानून को मजहब के नाम पर तकसीम करने वाला बताया। वज़राला ने कहा कि इस कानून से मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है और एक तबके को सताने के लिए इसे तैयार किया गया है। उन्होंने इस कानून को वापस लेने और उस पर नजरसानी की मांग की। तेलंगाना सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाली 8वीं रियासत बन गई है। अब तक केरल, पंजाब, बिहार, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की असेंबलियों में यह करारदाद मंजूर हो चुकी है। तो इस वक्त हमारे साथ टीआरएस लीडर बाबा फसीउद्दीन साहब जुड़ चुके हैं। फसीउद्दीन साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। करारदाद मंजूर हो चुकी है, कितना खुशी की बात है ये अक़लियती तबके के लिए, खासतौर से तेलंगाना में? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी, सुन रही है आवाज मेरी? बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। फसीउद्दीन साहब, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने करारदाद मंजूर कर ली है सीए के खिलाफ, तो अक़लियती तबके के लिए तेलंगाना में कितनी खुशी की बात है ये? तेलंगाना की आवाम की तारीख देखिए, 400 साल का शहर हैदराबाद शहर है और तेलंगाना जो है 400 साल से तेलंगाना काकतिया डायनेस्टी से शुरू कर कुली कुतुब शाह आसफ जाही दौर तक आज तक तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का एक मुजाहरा है पूरा हिंदुस्तान में। जी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो हुकूमतदार थे उनके बारे में तो हम कहना नहीं चाहेंगे, मगर जब अलहदा तेलंगाना बन चुका है, आज अलहदा तेलंगाना की सरकार चल रही है। तेलंगाना सरकार जब केसीआर साहब के भागदौड़ में सीएम साहब की चल रही है, क़यादत आपकी सेकुलर क़यादत है, गंगा जमुना तहजीब को लेके चलने वाली क़यादत है। ऐसी क़यादत में जो जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो कानून बनेगा, वो ऐसा कानून तेलंगाना में अमल तो बहुत दूर की बात, उसकी लफ्ज भी यहाँ पर नहीं चलेगी। आज असेंबली में केसीआर साहब ने वाज़े तरह पे क्लियरली कह दिया कि सीएए जैसा कानून जो है हिंदुस्तान के आइन और जमहूरियत के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना हुआ कानून है। ये सेकुलर रियासत है, यहाँ पर ऐसे कानून को कहाँ पर भी जगह नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ में आप, और सबसे बड़ी बात यह है, आप जैसे मैं सुन रहा था दूसरे जो रियासतों में असेंबली में जब पास किया था जी, इसी साथ में पूरे हिंदुस्तान में फैला कारपोरेशन है, म्युनिसिपल कारपोरेशन, क्योंकि हैदराबाद का कारपोरेशन, ग्रेटर हैदराबाद का कारपोरेशन जो है 1 करोड़ आवाम के ऊपर लेके चलने वाला कारपोरेशन, हैदराबाद का बहुत बड़ा कारपोरेशन हैदराबाद कारपोरेशन है। सबसे पहला कारपोरेशन सीएए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने वाला कारपोरेशन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन है, हिंदुस्तान का पहला कारपोरेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सेकुलर हुकूमत है यहाँ पर और कितना सेकुलर क़यादत है यहाँ पर। जो हिंदुस्तान और आइन के, जमहूरियत के जो खिलाफ जो कानून बनेगा, यहाँ पर कहां पर भी इसकी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तेलंगाना की जो आवाम है, आज से नहीं 400 साल से पहले से वो सेकुलर सोच रखने वाले, कुतुब शाही, आसफ जाही, काकतिया डायनेस्टी से जब से लेकर बहुत ही सेकुलर सोच है यहाँ पर। जी।
हम पूरा आज यहाँ पूरे तेलंगाना के मुसलमान और जो हिंदू तेलंगाना के मुसलमानों के साथ यहाँ तेलंगाना में जो हमारे हिंदू ईसाई और सिख भाई है वो भी कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना हुकूमत का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं जो केसीआर साहब जो आज तेलंगाना असेंबली में तेलंगाना हुकूमत टीआरएस पार्टी जो डिसीजन ली है इसकी बहुत ही हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कहकर कह रही है आवाम। क्योंकि मैं आज ये जैसा असेंबली में जैसा सीएम साहब ने बात किया है, बात करने के बाद मैं डिप्टी मेयर हूँ, रेगुलर मेरे पास पब्लिक आ रही है तो आगे हिंदू भाई आके कह रहे हैं भाई केसीआर साहब का शुक्रिया क्योंकि ऐसे कानून को यहाँ असेंबली में रोका गया। जी बिल्कुल, फसीउद्दीन साहब बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान की जानिब से वकील सौरभ मिश्रा ने अर्जी दाखिल की है जिसमें 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश असेंबली की कार्रवाई 26 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ऑपोजिशन के हंगामों के बीच असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ये अध्यक्ष की जो व्यवस्था है ये गवर्नर के आदेश का तो उल्लंघन है ही, लेकिन असंवैधानिक भी है, नियम विरुद्ध भी है और अनैतिक भी है। वो सरकार के हाथ की कठपुतली बने हुए और राज्यपाल हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इनका पद बहुत सम्मानीय होता है हम सभी लोगों के लिए। वो हमारे संरक्षक होते हैं। उनकी आसंदी को हमेशा अपन मान के चलते को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पार्टी के सदस्य के रूप में आसंदी पर बैठ के जो व्यवहार किया है, जो उन्होंने सदन स्थगित किया है, मैं मान के चलता हूँ लोकतांत्रिक नहीं। जबकि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से कहा था कि सदन की जो परंपरा है, मर्यादा है, उसका आप पालन करें। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। राजस्थान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। सीएए को मुस्तरद करने की अर्जी दाखिल की गई है। शहरी तरमीमी कानून आइन के खिलाफ है, राजस्थान हुकूमत का कहना है। इसी को लेकर के राजस्थान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीएए को मुस्तरद करने को लेकर के ये अर्जी दाखिल की गई है। राजस्थान हुकूमत का कहना है कि शहरी तरमीमी कानून आइन के खिलाफ है, इसलिए राजस्थान हुकूमत ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। काफी अहम खबर राजस्थान से, राजस्थान हुकूमत ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। राजस्थान हुकूमत का कहना है कि शहरी तरमीमी कानून हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है, इस कानून को मुस्तरद करना चाहिए। इसको लेकर के अर्जी दाखिल की है राजस्थान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। येस बैंक के खातेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 मार्च से मामूल के मुताबिक बैंक काम करेगा। बुध की शाम 6 बजे से मामूल की खिदमत शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से आज शाम 6 बजे आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वाज़ेह है कि आरबीआई की जानिब से एक गाइडलाइन जारी की गई थी जिसके मुताबिक कोई खातेदार एक महीने में सिर्फ 50,000 तक की रकम ही निकाल सकता है। ये हद भी हटा ली गई है। टीएमसी रुकन पार्लिमान नदीमुल हक ने अजीम शायर असदुल्ला खान गालिब को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस ताल्लुक से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। टीएमसी सांसद उनसे हम बात करते हैं। सर, आपने मिर्ज़ा गालिब साहब को भारत रत्न देने की बात की है, मांग की है। सर हाँ, आज मैंने अपने स्पेशल मेंशन में पार्लियामेंट में ये मांग उठाई, ये मुतालबा किया कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को भारत रत्न दिया जाए। तो सर, जब आपने मांग उठाई सर, क्या कुछ इस पर सरकार का रुख रहा वहाँ पे? सरकार ने अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं बहुत ही हम्बलनेस के साथ, बहुत ही हाथ जोड़ करके कहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, उनके फ़लसफ़े के ज़रिए, उनकी पोइट्री के ज़रिए उसको पहचाना जाए,
और उनको ये अवार्ड से नवाजा जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उनका योगदान है समाज को, उसे वे में पहचाना जाए और उन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। कैप्टन नीरज के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाजरीन, सबसे पहले अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वायरस की दहशत जारी है और लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। अब तक मुल्क भर में 112 मामले सामने आ चुके हैं। आज महाराष्ट्र में 4 और नए मामले सामने आए हैं। इस तरह महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 37 हो गई है। इंतजामिया लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील कर रही है। कई रियासतों में स्कूल, कॉलेज, होटलों और दीगर अवामी मकामात को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस से किस तरह महफूज रहा जाए और किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए, इसके मुतालिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत कैंपस में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए गए हैं। तस्वीरों से कोरोना वायरस के बचाव की तदाबीर भी बताई गई है। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद जिला इंतजामिया चौकस है। कजाकिस्तान से औरंगाबाद पहुंची एक खातून की तिब्बी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुतासरा का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। एहतियाती तौर पर जिला भर में तालीमी इदारे, कोचिंग क्लासेस और कॉलेज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस ताल्लुक से बाज़ाब्ता हर डिपार्टमेंट की जानिब से सर्क्यूलर जारी किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मुतासरा की हालत ठीक है। मुतासरा के खानदान, पड़ोसियों और काम की जगह पर 800 से ज़ायद अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया है। जिस बस्ती में खातून रहती है उस बस्ती को निगरानी में ले लिया गया है। जिला इंतजामिया और शोबा सेहत ने अवाम से एहतियात बरतने और भीड़ भाड़ से दूर रहने की अपील की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।